नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 44 बोर्ड, निगम और आयोगों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर 11 विधायकों सहित 58 नेताओं की नियुक्ति। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 171 करोड़ से अधिक का आंकड़ा पार किया। 1 करोड़ से अधिक किशोरों को दोनों डोज लगी। भारतीय रिजर्व बैंक आज 2021-2022 के लिए द्विमासिक वित्तीय नीति की समीक्षा की घोषणा करेगा। और प्रदेश में बारिश के बाद सर्दी के असर में बढ़ोतरी, कई जिलों में कोहरा छाया रहा। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों तथा अन्य पात्र लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 44 बोर्ड, निगम और आयोगों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर 11 विधायकों सहित 58 नेताओं को नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद कल सूची जारी की गई। महादेव सिंह खंडेला को राज्य किसान आयोग में अध्यक्ष, ब्रजकिशोर शर्मा को राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में अध्यक्ष, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को राजस्थान पर्यटन विकास निगम में अध्यक्ष, लक्ष्मण मीणा को राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष, रफीक खान को राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, खिलाड़ीलाल बैरवा को राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, किशनलाल जेदिया को राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में उपाध्यक्ष, डॉ चंद्रभान को 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति में उपाध्यक्ष और कृष्णा पूनिया को राज्य क्रीड़ा परिषद में अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। वहीं जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की कमान पुखराज पाराशर को सौंपी गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 3,728 नए मामले सामने आए, जबकि 7,177 रोगी ठीक हुए। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 33,812 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सबसे ज्यादा 860 मरीज जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा जोधपुर में 351, उदयपुर में 204, अलवर और श्रीगंगानगर में 188, कोटा में 187, सीकर में 146, राजसमंद में 118, झुंझुनू में 112, अजमेर में 103 और शेष जिलों में 100 से कम मामले सामने आए। कल इस बीमारी से 17 लोगों की मृत्यु हुई। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 171 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया है कि अब तक 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड वैक्सीन के दोनों टीके लग चुके हैं। मांडविया ने एक ट्वीट में बताया कि इन सभी किशोरों का अब पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है और यह कोविड के विरुद्ध लड़ाई में भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि युवा भारत के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। वहीं प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 5 करोड़ 30 लाख 96 हजार से अधिक को पहला और 4 करोड़ 15 लाख से ज्यादा को दोनों टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की सेकेंड टर्म की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से होंगी। सीबीएसई की अधिसूचना में कहा गया है कि सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श और कोविड महामारी की स्थिति पर विचार के बाद 2021-2022 के लिए सेकेंड टर्म की परीक्षा स्कूल स्तर पर ही कराने का फैसला किया गया है। सैद्धांतिक परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होंगी और प्रश्न पत्रों का प्रारूप बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध नमूना प्रश्न पत्रों के अनुरूप ही होगा। विद्यार्थी आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा के लिए विस्तृत डेटशीट जल्द ही जारी की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आज वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए द्विमासिक वित्तीय नीति की समीक्षा की घोषणा करेगा। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास सुबह 10 बजे मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। मौद्रिक नीति को महत्वपूर्ण समझा जा रहा है क्योंकि केंद्रीय बजट 2022-2023 पेश किए जाने के बाद यह पहली मौद्रिक नीति होगी। रिजर्व बैंक द्वारा आज घोषित की जाने वाली नीति में रेपो और रिवर्स रेपो दर सहित प्रमुख नीति दरें यथावत रखे जाने की संभावना है। वहीं कुछ विशेषज्ञ केंद्रीय बैंक से मौद्रिक नीति में रिवर्स रेपो दर में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। बीकानेर संभाग के सभी जिलों में 14 फरवरी से नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। इसका संभाग स्तरीय कार्यक्रम राजकीय डूंगर महाविद्यालय के सभागार में सोमवार को आयोजित होगा। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने बताया कि ना करेंगे ना करने देंगे के संकल्प के साथ शुरू होने वाले अभियान के तहत नशा मुक्ति से संबंधित शपथ दिलाई जाएगी और आमजन को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। अभियान का पहला चरण 23 मार्च तक चलेगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को होगा। इसमें राजीनामा योग्य प्रत्येक प्रकृति के दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व प्रकरणों को शामिल किया गया है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव दिनेश कुमार गुप्ता और विशेष सचिव शालिनी महर्षि ने कल भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के अधिकारियों तथा सभी राष्ट्रीयकृत तथा निजी बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत बैंकों के बकाया धन वसूली के मामलों का आपसी समझाइश के माध्यम से राजीनामा द्वारा निस्तारण बढ़ाए जाने के संबंध में विचार किया गया। साथ ही एनपीए खातों की ऋण वसूली, राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा भी की गई। झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र में मेगा हाईवे पर कल देर रात ट्रॉले की टक्कर से कार में सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं कार सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार सभी लोग खानपुर के मरायता गांव से समारोह में शामिल होकर कोटा लौट रहे थे। भारत ने कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को 44 रन से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 237 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 64 और केएल राहुल ने 49 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 46 ओवर में 193 रन बनाकर आउट हो गई। भारतीय गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्ण ने 4 विकेट लिए। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में हुई बारिश के बाद सर्दी का असर बढ़ गया है। आज भी कई जिलों में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने और कोहरा छाये रहने के समाचार हैं। सवाई माधोपुर में आज सुबह हल्का कोहरा छाया रहा और जिले में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। भरतपुर, अलवर, करौली और दौसा में सुबह घना कोहरा छाया रहने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 44 बोर्ड, निगम और आयोगों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर 11 विधायकों सहित 58 नेताओं की नियुक्ति की गई है। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 171 करोड़ से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। 1 करोड़ से अधिक किशोरों को दोनों डोज लगाई गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आज 2021-2022 के लिए द्विमासिक वित्तीय नीति की समीक्षा की घोषणा करेगा। और प्रदेश में बारिश के बाद सर्दी के असर में बढ़ोतरी हुई है। कई जिलों में कोहरा छाया रहा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।